यह प्रसंग शुरू होता है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, संतान के नाम पर एक बच्ची नानी बाई। नरसी के दो संतानें हुई, एक पुत्र एक पुत्री। लेकिन गांव में फैली एक अज्ञात बीमारी ने नरसी से उसका पुत्र छीन लिया। संतान के नाम पर एक बच्ची नानी बाई। एक दिन नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी बोले, बावली घबराती क्यों है? मेरा एक पुत्र है, मेरा एक बेटा है। पत्नी घबरा गई। नरसी ने कहा, चिंता मत कर, कोई और नहीं, कोई और नहीं, वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा है। एक रिश्ता नरसी ने जोड़ा ठाकुर से ईमानदारी के साथ। जितनी ईमानदारी से नरसी ने जोड़ा, उससे अधिक ईमानदारी से ठाकुर ने निभाया। नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी बाई का ब्याह किया, बेटी के ब्याह के बाद नरसी ने यह निश्चय कर लिया कि पुत्री के विवाह के बाद मेरी सारी बची हुई संपत्ति का वारिस मेरा बेटा मोर मुकुट बंसी वाला है। और नरसी ने अपनी दौलत की एक एक पाई दीन दुखियों गरीबों के नाम से बांटनी शुरू कर दी। उस मोर मुकुट बंसी वाले कि ये संपत्ति है, ये सोच करके सारे दीन दुखियों जरूरतमंद गरीबों में नरसी ने दौलत की एक एक पाई बांट दी। एक समय आया, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बची। नरसी गांव में भजन कीर्तन करते, कोई कुछ भी देता, खाकर गुजारा कर लेते। कुछ दिनों के बाद पत्नी का भी देहांत हो गया। नरसी ने सोचा शायद ठाकुर उनकी सेवा से प्रसन्न है। भक्तों का सोचना हमारे सोचने से अलग होता है। नरसी ने सोचा शायद ठाकुर उनकी सेवा से प्रसन्न है और उनसे और भी भजन सुनना चाहता है, और भी अच्छी तरीके से सेवा लेना चाहता है। इसलिए एक जिम्मेदारी पत्नी के रूप में थी, वो भी चल बसी। नरसी ने कहा, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं तो हवेली क्या करूंगा? हवेली भी दान कर दी। खुद गांव में भजे, खुद गांव में बने शिव मंदिर में ठाकुर का भजन कीर्तन करने लगे। एक भक्तों की टोली बना ली जो मंदिर में बैठ के कीर्तन भजन करती। कोई कुछ गांव से भेज देता, खा के गुजारा कर लेती। सुनना, एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली दूसरे गांव से आई। वो टोली द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर लोगों से पूछा, भाई आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव के किसी व्यक्ति से जब यह पूछा गया कि आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है, तो गांव के व्यक्ति ने भक्तों की टोली के मुखिया से पूछा कि आपको काम क्या है? टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं। आपके गांव का कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले और एक हुंडी लिख दे, जिससे हमें ये रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। जूनागढ़ के उस ग्रामवासी ने नरसी का उपहास उड़ाने के लिए, नरसी का मजाक उड़ाने के लिए टोली के मुखिया से कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ शिव मंदिर में मिलेगा। अगर हुंडी लिखने से इनकार करे तो जबरदस्ती पैसे देके हुंडी लिखवा लेना, उसकी हुंडी वहां चलती है। भगत पहुंचे शिव मंदिर, नरसी साथियों के साथ भजन कीर्तन में लीन। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, आप भक्तों में नरसी सेठ कौन है? नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, आदेश करो। भक्तों ने कहा, सेठ 600 सोने के सिक्के हैं, द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, आप ये सिक्के रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, हुंडी लिखनी पड़ेगी।
जबरदस्ती वो रकम नरसी को सौंप दी। नरसी ने सोचा शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम 4 दिनों से भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए आई है। जबरदस्ती दी हुई रकम नरसी ने रख ली। विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। कहा जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी स्वीकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर ले, ठाकुर के दर्शन कर ले, वापस लौटते समय नरसी से रकम का हिसाब भी कर लेंगे। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना जान में जान आई। जेब से हुंडी का पर्चा निकाल के सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने पर्चा पढ़ा और उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा जाकर के उस नरसी से कहना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहाँ बैठ करके स्वीकारने को तैयार। ऐसी हुंडियां रोज लिखें, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। सुनना, उसी नरसी की बेटी नानी बाई और नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का विवाह। नानी के ससुराल वालों ने नानी से कहा, नहीं नानी, ज्यादा खुशियां मनाने की आवश्यकता नहीं है, तेरा तो कोई भाई है नहीं जो तेरा भात भरने आए, और हम तेरे भिखारी बाप को तो यहां बुलाने से रहे। हमने तेरे पीहर वालों को शादी का निमंत्रण ही नहीं भेजना है। नानी ने रोकर ससुराल वालों के पांव पकड़े कि मेरे गरीब बाप के पास शादी का निमंत्रण भेज दो, बाबा जो कुछ भी बन पड़ेगा जरूर लाएगा। नानी ने रोकर ससुराल वालों के पांव पकड़े। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेजो, भात के सामान की सूची लंबी कर दो। गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। चिट्ठी पहुंची नरसी के पास। नरसी ने खोल करके भी नहीं देखी। मनोहार पत्रिका। पहले तो नरसी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी बेटी के घर बेटी का ब्याह है, लेकिन जब भात की सूची देखी तो पत्रिका लाने वाले से कह दिया, देख भाई तुझे गलतफहमी हो गई, इस पत्रिका के ऊपर लिखा है श्री हरि। ये पत्रिका द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दो, क्योंकि मेरी बेटी का भात मैंने नहीं, मेरे बेटे मोर मुकुट बंसी वाले ने भरना है, और इस चिट्ठी की जरूरत उसे है। मैं गरीब बाप ऐसे कैसे चला जाऊंगा। नरसी ने वो चिट्ठी द्वारिकाधीश के चरणों में भिजवाई कि तू जाने, जोर से बोलिए, तू जाने, तू जाने। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पे बैठ के, गाने बजाने वालों की टोली, बूढ़े बीमार बैल, खाली हाथ बेटी के दरवाजे आ गया है। बाबा के आने की बात सुन के नानी बाई दौड़ी दौड़ी बाहर आई है। बाबा खाली हाथ आया है, भात का सामान नजर नहीं आया, टूटी बैलगाड़ी है, बूढ़े बीमार बैल है, बजाने गाने वालों की टोली है। नानी ने रो करके कहा, बाबा मेरे सम्मान का ख्याल नहीं किया, मेरे भात का सामान कहाँ है। नानी रो रही है। नरसी दिलासा दे रही है कि बेटी चिंता मत कर, वो आएगा, वो जरूर आएगा, ये भरोसा नरसी का है। आओ समर्पित कर रहा हूं नानी बाई का मायरा बड़े प्रेम से।
समझावे बार बार नानी, भाई ने नरसी समझावे बार बार। सावल वीरो जासी मायरो, भाई तेरो सावल वीरो जासी मायरो, बेटी तेरो सावल वीरो जासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। नरसी बोले, धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे, धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। लाख भरोसो तेरो सावल शहरावे, रात भरोसो तेरो सावल शावे। रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी, क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास। सावल वीरो जासी मायरो, भाई तेरो सावल वीरो जासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है। तालियां बजाइए ना, एक जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नरसी ने कहा बेटी चिंता मत कर, आएगा, अकेला नहीं आएगा, आएगा और अकेला नहीं आएगा, मुझे विश्वास है। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी दासी, तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसे। जो कुछ लिखवाई चीज़ां सगली बोलासी, जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोलासे। तेरे शास्त्र से लिखी एक एक वस्तु आएगी। क्यों? हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने समझे की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सगा की चिट्ठी भेजी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो जासी मायरो। नरसी ने कहा बेटी चिंता मत कर, मैं जब तेरे घर के लिए निकला मेरे साथ रास्ते में एक घटना घटी।
जिस घटना ने मेरा विश्वास पक्का कर दिया। कहते हैं नरसी, जब जूनागढ़ से निकले तो रास्ते में एक घटना घटी। उस घटना ने नरसी का भरोसा पक्का किया। नरसी बोले, सांवरियो है मारू सुख दुख को साथी, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथे। टूटी जब गाड़ी आयो बन कर के भाती, टूटी जब गाड़ी आयो बन कर के भाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहु भी सब संता। मेरे ठाकुर की कृपा के अनगिनत उदाहरण। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी जूनागढ़ से निकलते ही फंस गई। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। 3 लोगों के मालिक ने अपने भगत की फंसी गाड़ी अपने हाथ से बाहर निकाली, बैलों को खड़ा किया, गाड़ी सीधे रास्ते पर डाली। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मोर मुकुट बंसी वाला हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा हो गया। कल्पना करना ये भक्ति की कौन सी प्रकाष्ठा है कि 3 लोगों का मालिक हाथ जोड़ के खड़ा है। नरसी से पूछ रहे हैं कि भगत जी कहाँ जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो, हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। जब सीधे रास्ते पे पड़ गई तो मेरा मोर मुकुट बंसी वाला दोनों हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा हो गया। कल्पना कर रहा भक्ति की प्रकाष्ठा देखता कि 3 लोगों का मालिक नरसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और पूछ रहा है, भगत जी कहाँ जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो, हमको भी बिठा लो। नरसी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, हमारा बोझा उठता नहीं, तुम्हें बिठा ले। तो मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, मैं जात का खाती हूँ पढ़ाई, हुक्म करो तो गाड़ी में ठीक कर दूं, हुक्म करो गाड़ी भी ठीक कर दूं। नरसी की आंखों में आंसू आ गए। नरसी ने कहा, भाई ये तेरा उपकार क्या कम है, मेरी फंसी हुई गाड़ी तूने बाहर निकाल दी, बैलों को सीधे रास्ते डाल दिया, अब गाड़ी ठीक कैसे करवाऊं? मेरे पास मजदूरी देने के लिए ढेला भी नहीं है, मेरे पास मजदूरी देने के लिए ढेला भी नहीं है। मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने कहा, भगत जी आपकी गाड़ी मैं ठीक करूंगा ही करूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है और एक विनती है, सुनना। ठाकुर ने कहा, मेरी शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, चलाऊंगा मैं, और विनती ये है कि जब मैं गाड़ी हाँक रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, मुझे भी 2-4 भजन सुनाना, मेरा रास्ता कट जाएगा और मजदूरी भी मिल जाएगी। मैं नौजवानों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, भजन कीर्तन मनोरंजन नहीं है। अगर मनोरंजन समझ के आते हो तो भक्ति करने कहाँ जाओगे? ये दरबार मनोरंजन का दरबार नहीं है। जिन 2 भजनों को सुनने के लिए ठाकुर भगत की गाड़ी संवारने को तैयार हैं, उन भजनों की कीमत क्या होगी? कल्पना करना, जब संकट आता है तो अर्जी लगाई जाती है, लेकिन जिस जगह अर्जी लगती है वहां अगर हम मनोरंजन करने लगे तो संकट कटवाने कहाँ जाएंगे? भजनों के स्वरूप को बदलने मत दीजिए, इसे मनोरंजन का साधन मत बनाइए।
आने वाली नस्ल बिगड़ जाएगी। मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, दो भजन सुनने के लिए भगत की गाड़ी सवारी है, बैलों पे हाथ फेरा है, 3 लोगों का मालिक गाड़ी का हाकड़िया बन के बैठ गया है। जिसकी गाड़ी सांवरा हाके मंजिल तक कैसे ना पहुंचे, कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं, नरसी भजन गा रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो आके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो आके बिहारी नंदलाल मेरो है। एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जाके मस्तक मुकुट विराजे, जाके मस्तक मुकुट विराजे, आनन में कुंडल छब छाजे, आनंद में कुंडल छब जागे, चंदा सा मुखड़ा, चंदा सा मुखड़ा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तेरे भरोसे मेरी घाटी जाने तेरे काम जाने, तेरे भरोसे मेरी काटी तू जाने तेरो काम जाने, 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 तू जाने तेरो काम जाने रे बाबा। तेरे भरोसे मेरी घाटी जाने तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी काटी तू जाने तेरो काम जाने, तंगर कित जाना से, तंगर कित जाना से, तंगर कित जाना से, तंगर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से, तनर कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे, कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसिंह आज भगत भगवान से पूछे, मीठी मीठी बात कित जाना से, आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात करे कित जाना से, कृष्णा खाती नाम मेरा लगन अजामिन जाना से, खाती नाम मेरा लगन जामिन जाना से, कृष्णा खाती नाम मेरा लगन अजामिन जाना से, जामिन जाना से, जामिन जाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन्ने धर्म निभाना से, वंदे धर्म निभाना से, वंदे धर्म निभाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन्ने धर्म निभाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात तनर कित जाना से। जब नरसी के कानों में ये शब्द पड़े कि नानी बाई बहन धर्म की मन्ने धर्म निभाना से, नरसी ने चौंक करके आंखें खोली कि ये कौन आ गया, ये कौन है। और जब नरसी ने आंखें खोली तो देखते क्या है, गाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है, हाकड़ियां गायब है। नरसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अभी यही था, यही कहीं होगा, आता होगा, चिंता मत कर, क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथे, टूटी
इज्जत काटी आयो बन करके खाती, झूठी इज्जत काटी आयो बन करके खाते। वो आवे मौके पे आजो जो कोई अपनों हो खास आवे, मौके पे आनो जो कोई अपनों खास। सावन वीरो नसी मायरो, भाई करो सावल वीरो नसी मायरो। नरसी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी चिंता मत कर, यही कहीं था, आता होगा, तेरा भात भरने जरूर आएगा, तो चिंता मत कर। मगर नानी का धीरज टूट गया। एक बेटी हिम्मत हार बैठी कब, जब नानी बाई ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए तो महल और हवेलियों में जगह दी, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में टिकाया गया। एक बेटी का कलेजा छलनी हुआ जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन एक बेटी के गरीब बाप को शादी ब्याह के घर की चूथन इकट्ठी करके भेज दी। बाबा के लिए चूथन गई है, नानी का कलेजा छलनी हो गया है। नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। लोक कथा कहती है गांव के सरोवर के किनारे नानी खड़ी है, सरवरिया कह तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे, माँ का जाया वीर बिना कुल भात भरन न आवे। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, अनधनरा भंडार घड़ेरा छोड़ नहीं कोई पायो, अनगिनती के नौकर चाकर याद मरे जग आवे हैं। सरवरिये के तीर खड़ियो नानी मेर बावे, सरवरिये के तीर खड़ियो नानी मेर बावे है। भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए, एक बार तालियां बजाइए ना। बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है। भक्तों का जीवन देखिए कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा, प्रार्थना जारी है। तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी, लड्डू गोपाल की मूर्ति सामने है। बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नरसी अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, ओ जी ओ मी जाजी भरा, ओ जी ओ मी जाजी भरा सवारिया, ओ जी ओ मी जाजी मारा सावरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। मारी नानी पैरो भात भरन आओ जी सांभरा, हरि नानी पैरो भात भरन आओ जी सांभरा। नरसिंह मेहता ने थारो, नरसिंह मेहता ने थारो आसरा, नरसिंह मेहता ने थारो आसरा। सगा में लाज बचावन आओ जी सांभरा, हर बीच सभा में लाज बचावन आओ जी सांभरा, हर बीच सभा में लाज बचावन आओ जी सांभरा, हर बीच सभा में लाज बचावन आओ जी सांभरा। प्रेमियों, आत्महत्या के लिए खड़ी नानी सरोवर के किनारे रो रही है और कन्हैया से कह रही है, देख कन्हैया, मैं आखिरी बार कह रही हूँ तू आ जा, वरना मेरे पिता का भरोसा टूट जाएगा। आप कल्पना करना, नानी ने कहा, देख कन्हैया, मुझे तेरे सोने चांदी हीरे मोतियों का लालच नहीं है,
मत लाना, तू भाग में कुछ भी मत लाना, मैं मायरे की चुनरी भी अपने पति से कह के मंगवा लूंगी। मैं सब कुछ इंतजाम करके रखूंगी मीरा, खाली आके खड़ा हो जाती, वरना मेरे बाबुल का भरोसा टूट जाएगा। मैं तो आत्महत्या करके अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगी, मेरा बाप जीते जी मर जाएगा, उसका अगर भरोसा टूट गया। नानी ने आखिरी ताना मारा कि मुझे तेरे हीरे मोतियों की परवाह नहीं है, खाली आके खड़ा हो जा। आज भी समाज में ऐसी बहनें हैं जो अपने भाई से कहती हैं, देख भैया मुझे मालूम है तेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, तू दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा ना, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। आज नानी ने वही कहा कि तू आके खड़ा हो जा, मायरे की चुनरी भी अपने पति से कह के मंगवा लूंगी मैं, मुझे तेरे हीरे मोती अच्छी लगी। नानी बोली थारे ही भरोसे आयो, ये मेरा पिता जो है, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे भरोसे आयो सांवरिया, हरी नानी पैर चुनर उड़ावा आवो जी सांवरा, हर नानी पैर चुनर उड़ाओ जी सांवरा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करिए और दिल से गाइएगा। दीनानाथ दयालु थारो, दीनानाथ, एक बार अपने लिए तालियां बजाना। इतने बड़े विघन के बाद भी आप बैठे हो, कहीं ना कहीं शायद आपको नानी बाई का हमारा अच्छा लग रहा है, जिन्हें अच्छा लग रहा है वो हाथ ऊपर करके। दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है, भगतारी नैया पार लगावन आओ जी सांवरा, भगतारी नैया पार लगावन आओ जी सांवरा। कन्हैया तुम्हें, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी ने जब कहा संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, नरसी की करो पुकार मेरे मोर मुकुट बंसी वाले के कानों तक जा पहुंची। आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, अचानक उसकी निगाह गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर पड़ी। बैलगाड़ियों पे बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लगा हुआ है, नई बैलगाड़ियां, नया सामान, 1 2 3 4 ना जाने कितनी बैलगाड़ियां। गांव के भीतर आती बैलगाड़ियों को देख नानी ने सोचा कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। इतनी बैलगाड़ियां देखी नहीं थी, ये कौन आया है, चलूं एक बार देखूं कहीं मेरे बाबा की बात सच हो गई हो। थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया, गांव के भीतर पहुंची। सुनना सुनना, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा बाबा ये गांव में कौन आया है, ये बैलगाड़ियां किसकी है? गांव वाले ने कहा बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है, बोल समलिया सेठ की जय। गांव वाले ने कहा अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है, अकेला नहीं है,
अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां साथ में है। बड़ी सुंदर दो सेठानियां हैं। नानी ने कहा अच्छा और क्या कहता था? तो गांव वाले ने कहा एक बड़ी अजीब सी बात कर रहा है। गांव वाले ने कहा एक बड़ी अजीब सी बात ये करता था, इतना बड़ा सेठ, सुंदर सी सेठानियां साथ में, लेकिन मुझसे कह रहा था कि मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं। किसी जमाने में अपने सेठ नरसी की मुनीमी करता था, उसके वही खाते लिखा करता था। कितनी नम्रता है ठाकुर में। कितनी नम्रता है कि कहीं कह रहे हैं मैं जात का खाती हूं, बढ़ी हूं, गाड़ी ठीक करवा लो, और कहीं कह रहे हैं मैं तो नरसी का नौकर हूं। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। मैंने पहले ही कहा ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुने ही बहुविध सब संता। गांव वाले ने कहा बेटी, मुझसे कहता था मैं नरसी का नौकर हूं, किसी जमाने में वही खाते लिखा करता था। उस जमाने में मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी। आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मैंने सुना है मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी का ब्याह है, तो भात का सामान उस बकाए के बदले लेकर के आया हूं। कल्पना करना। गांव वाले ने कहा बेटी जा, मैंने तेरे पिता के पास तबेले में भेज दिया है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे नानी पहुंची है। तबेले का दृश्य देख करके मुरली वाला हैरान है कि नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी नरसी लड्डू गोपाल के सामने बैठे हुए हैं और कह रहे हैं सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगा। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगा। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, बन के रहेगी मिसाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। ये शब्द जब कन्हैया के कानों में पड़े, मेरा मोर मुकुट बंसी वाला रो पड़ा। कन्हैया रो पड़े जब नरसी ने कहा सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। क्यों रोए ठाकुर, क्यों रोया मुरली वाला, क्यों रोया कन्हैया? कन्हैया इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की नहीं है। ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात है, जिससे निभाने के लिए मेरा मोर मुकुट बंसी वाला है। आंखों में आंसू हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। कल्पना करना, कल्पना करना, दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेके पुत्रवत मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने नरसी को आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। डूबते को तिनके का सहारा मिला, आंखें छलक पड़ी। उन आंखों में पुत्र के प्रति सम्मान था।
कन्हैया के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत भी थी। जब मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसिंह ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, वो इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरी बहना आ गए याद न आई क्यों, याद भी तेरी बहना आ गए याद न आई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों। नरसिंह बोले, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए, देख देख बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई, ये मरने गई थी मर भी न पाई, जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी, कन्हैया सुनते रहे सबको झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। आप कल्पना कर सकते हो, 3 लोगों का मालिक सफाई दे रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है बाबा मुझसे देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा, ये भामा रुक्मणी को लेने चला गया था। ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभिया ना पहुंचे अच्छी बात नहीं। मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आज बाबा के दरबार में एक बात कह के जाना चाहता हूं। ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, जो भाभी सुख दुख में उसके दरवाजे नहीं पहुंचती वो अपना नुकसान करती है। ये बेटियां बोझ नहीं होती, ये अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधती हैं बंध के चली जाती है। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती है पापा मैं जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां खुशियों से भरी रहे, ये आशीर्वाद देकर बेटियां घर से विदा होती हैं। घर के आंगन से विदा होती बेटी आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटी कहती है सादा चिड़िया चंबा में बाबुल असा उठ जाना, सादा चिड़िया चंबा में बाबुल असा उठ जाना, सादी लंबी उड़ारी में, सादी लंबी उड़ारी में बाबुल तेरे देश जाना, सादा चिड़िया जवाब बाबुल उठ जाना। सुना, बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। एक कुल की शान होते हैं बेटे, 2-2 कुलों को संवारती हैं बेटियां। मगर बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां।
पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती है बेटी। ये बेटियां बोझ नहीं, आज नानी ने उसी बेटी का फर्ज निभाया है। पिता को जब डांटते हुए देखा कि कन्हैया को डांट पड़ रही है, तो नानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, पिता के सामने खड़ी हो गई। कन्हैया को और भाभियों को पीछे छुपा दिया और हाथ जोड़ करके अपने पिता से बोली, बाबा मेरा भैया किसके दरवाजे आया है? नरसी बोले, तेरे। तो नानी ने कहा, बाबा अगर मेरा भैया पहली बार मेरे दरवाजे पे आया है, मेरी भाभियां पहली बार आई हैं, तो लड़ाई बहन और भाई के बीच में होनी चाहिए। अगर ये विलंब से आए हैं तो झगड़ा तो भाई और बहन का होना चाहिए, आप बीच में क्यों बोलते हो? नानी ने कहा, बाबा मेरे भात का मुहूर्त बीत जाएगा, चलो घर का झगड़ा बाद में निपटाएंगे। मैंने सारी उम्र ताने सुनी, मेरा भाई नहीं, आज मेरा भाई आया है। प्रेमियों, कल्पना करो जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मोर मुकुट बंसी वाला भाई बन के आया है। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती लाया भात भरने के लिए। आगे आगे नानी है, पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे कौन आएगा, आज देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो रे धर्म को भाई, आयो रे धर्म को भाई, आयो रे धर्म को भाई। आज नाचे नानी भाई, आज नाचे नानी भाई, झूमे नानी भाई, आज झूमे नानी भाई। आयो रे धर्म को भाई, आयो रे धर्म को भाई। दोहे अलबेला मदीना वाला, जिसकी दीवानी बजगी हर बल, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, ओ कृष्णा है। भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंच गए हैं। सुनना, कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? समाज कैसा है? बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? और गरीब हो तो और भी बुरी बात। आज नानी के दरवाजे पर कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। अचानक किसी रिश्तेदार को अकल आई, ये रीति रिवाज पूरे कराने हैं, कम से कम नरसी को अंदर तो लाओ, रीति रिवाज पूरे करके भगा देंगे। वो रिश्तेदार दरवाजे पर गया है, मिलनी हो रही है, मिलाई। मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने 4 सोने की गिन्नियां निकाली, उस रिश्तेदार के हाथ में रख दी। 4 सोने की गिन्नियां देख पूरे घर में शोर मच गया कि मिलनी अच्छी मिल रही है, मिठाई अच्छी मिल रही है। मामा जी ने जब सुना 4 सोने की गिन्नियां, खाने का पत्तल फेंक दिया। फूफा जी दौड़ पड़े, सुबह से शाम हो गई मिलनी करते, गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी भी मिलनी करो। मुरली वाले ने सोचा कब तक मिलनी होगी, लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अनजान शहर के लोग जो कुछ मांगे
8 पहर इनको दे दो। 56 करोड़ के हीरे मोती, 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर ने स्वयं लुटाए। मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उठाई। ऐसा भात न जमाने में भरा गया, न भरा जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। करके भी देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। करके देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। सावरिया पे विश्वास बिंदु, सावरिया पे विश्वास। सावन वीरो नसी मायरो, भाई तेरो सावन वीरो नसी मायरो। सावन वीरो नसी मायरो। भाई तेरो सावन वीरो नसी मायरो। 56 करोड़ के हीरे मोती मेरे ठाकुर ने लुटाए हैं। मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उठाई है। ऐसा भात ना भरा गया, ना भरा जाएगा। 8 पहर लक्ष्मी स्वयं बरसी है, नरसी की भक्ति की बदौलत। जिसने जो मांगा अंजार शहर में, 8 पहर वही पाया। इसीलिए कहता हूँ, अरे ऐसो भाग्य भरो सावरियो, शोर मचो चहुओ। ऐसो भाग्य भरो सावरियो, शोर मचो चहुओ। आयो आयो नंद किशोर, एक बार मैं चाहूंगा दोनों हाथ ऊपर करके, जरा झूम करके। एक बार मैं चाहूंगा 2-4 लोग खड़े होना, ज्यादा लोग मत खड़े होना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं कीर्तन की मर्यादा तोड़ के जाऊं। आपके बीच में रजनी राजस्थानी सार्थक भजनों की 7 जो हाजिरी लगाती है। श्याम जगत में कुछ ही बहन बेटियां ऐसी रह गई हैं जो सार्थक भजनों के साथ हाजिरी लगाती हैं। उनमें एक राम रजनी राजस्थानी का भी है, जो बड़े गर्व से दिया जाता है। वरना आज 2-2 लाइनों के भजन का चलन है। लोग ठाकुर को रिझाने नहीं, भक्तों के मनोरंजन के लिए आने लगे हैं। 2-2 लाइनों के भजन हैं, लेकिन गिने चुने प्रेमी रह गए हैं जो आज भी सार्थक भजनों के साथ शास्त्रोक्त भजन करते हैं। उसमें एक नाम रजनी राजस्थानी का है। जरा जोरदार तालियां बजाइए मेरी दीदी। एक बार मैं चाहूंगा जरा झूम के गाइए। ऐसो भाग्य भरो सावरियो, शोर मचो चुगो। ऐसो भाग्य भरो सावरियो, शोर मचो चुगो। तो आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर। ये झूम के नाचे। बन के शाम सलूलो भात भरने आयो, भात भरने आयो, भात भरने आयो। भागज रूप में भामा रुक्मण ने है सागे लायो, सागे लायो, सागे लायो। छलक पड़ी नरसी की आँखें होके भाव विभोर, छलक पड़ी नरसी की आँखें होके भाव विभोर। एक बार हाथ ऊपर करके कह दो, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद
मन लाया थान सांवरा रतन जड़ित आभूषण रत्न जड़ित आभूषण रत्न जड़ित आभूषण चारों जड़ी चूनरी लेके नाचे भामा रुक्मण नाचे भामा रुक्मण नाचे भामा रुक्मण नानी के हिबड़े में नाचा देखो मन का मोर नानी के हिबड़े में नाचा देखो मन का मोर नानी के हिबड़े में नाचा देखो मन का मोर नानी के हिबड़े में नाचा देखो मन का मोर नानी हाथ ऊपर करके नाच के कह रही है गाँव वालों देखो आयो आयो नंद किशोर आयो आयो नंद किशोर आयो आयो नंद किशोर